बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर इमरान। बेटे, आज हम आपसे मुखातिब हैं पंजाब पुलिस की एक जो सब ब्रांच है ट्रैफिक पुलिस, उसकी जो वैकेंसीज पब्लिक सर्विस कमीशन में अनाउंस हुई हैं उसके हवाले से। जूनियर वार्डन्स की बेटा ये सीट है। जूनियर वार्डन की सीट एक टेक्निकल ट्रैफिक में इसे साइन दे दिया गया है, वगरना ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की जो पंजाब पुलिस की वैकेंसीज होती हैं उसके इक्वल सीट है। 165 सीट्स अनाउंस हुई हैं पंजाब में। आज हम MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे इन सीट्स की तैयारी के हवाले से मुखातिब हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारी वैकेंसीज हैं ऐड नंबर 31 के तहत जो जिनका इश्तिहार आया है, उनकी एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की इस हवाले से वो क्या क्या हैं, किन किन डिवीजन्स के बच्चे किन किन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी अहलियत स्पेशली एज लिमिट क्या है इसमें, और इसके साथ साथ इस सीट की तैयारी के लिए जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आप असिस्टेंट जो जूनियर ट्रैफिक वार्डन है उसकी तैयारी के तमाम मराहिल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें और पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो ये सीट है जूनियर ट्रैफिक वार्डन की, उसकी जो सिलेक्शन है उसको कंफर्म कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारी मेन पंजाब पुलिस की एक सब ब्रांच है जो ट्रैफिक को डील करती है। ऑब्वियसली इसकी दीगर ब्रांचेस भी हैं, पंजाब पुलिस है, हाईवे पुलिस है, सिटी डी है, स्पेशल ब्रांच है, मतलब ये सारी इससे एक मेन जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी सब ब्रांचेज हैं, जिनमें से एक ट्रैफिक पुलिस है। मैंने आपको पहले बताया कि ये ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इक्वल ग्रेड 11 की पोस्ट है। इसके लिए जो तालीमी मयार है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो तालीमी अहलियत का मयार रखा है वो ग्रेजुएशन है। अगर आपके पास BA की डिग्री है, अगर आपके पास BCom की डिग्री है, अगर आपके पास BS की डिग्री है और BA के ऊपर जितनी भी डिग्रीज हैं अब मतलब टिल MPhil डॉक्टरेट तक इवन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर आपकी जो उम्र है वो 23 साल है, 19 तारीख इस इश्तिहार के अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। 19 तारीख तक अगर आपकी जो उम्र है वो पूरे 23 साल बनती है तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए, BS की डिग्री होनी चाहिए, BCom की डिग्री होनी चाहिए। ये बुनियाद है आपकी क्वालिफिकेशन, और इसके साथ आपकी जो एज है, आपकी उम्र है वो 19 जो हमारी 19 नवंबर तक इसकी उम्र जो है 23 साल मुतय्यन की गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इश्तिहार की तरफ। ऐड नंबर 31 है, जहन में रखें, आपको लाजमी तौर पर ये याद होना चाहिए। मुख्तलिफ डिवीजन की ये सीट है, 165 सीट हैं ऑल ओवर द पंजाब। पंजाब के तमाम तर ग्रेजुएट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 23 साल है, 23 साल तक है। 19 साल मिनिमम एज लिमिट है और 23 साल जो है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है टिल 19 नवंबर। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं बेटा तो आप इस सीट के अहल हैं। डिवीजन वाइज सीटें हैं, मैं भी आपको डिवीजन करके दे देता हूं। अगर आपके पास मुतलका डिवीजन का डोमिसाइल हो, मुतलका डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो, तो आप जो है वो इस सीट पर मुतलका डिवीजन में अप्लाई करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, आपने अप्लाई करना है बेटा अपने मुतलका डोमिसाइल पर। आप जिस डिवीजन से हैं, डीजी खान डिवीजन से हैं, साहिवाल डिवीजन से हैं, लाहौर से हैं, शेखपुरा से हैं, जिस डिवीजन में भी आप फॉल कर रहे हैं, पिंडी डिवीजन में हैं, आप अपने डिवीजन में अप्लाई करेंगे। डिवीजन की सीट्स पे आपका मेरिट बनेगा, लेकिन आपकी जो तैनाती है, आपको जो ड्यूटीज असाइन की जाएंगी वो ऑल ओवर द पंजाब होनी है। चूंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये सब ब्रांच है एक, ये जो इंस्टीट्यूट है ट्रैफिक का पंजाब पुलिस का, और ऑब्वियसली DIG ट्रैफिक जो है वो इसको कुर्बान लाइन हेडक्वार्टर्स में। मेरा अपना चूंकि ज़ाती थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, पीछे ASI सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में सिलेक्शन भी हुई थी, गए दिनों की बात है। तो चूंकि DIG इसको एक ही एड्रेस करते हैं पूरे पंजाब को, तो पूरे पंजाब में इसकी तैनाती जो है वो हो सकती है। अब हम चलते हैं इसकी डिवीजन्स की वैकेंसीज की तरफ। सबसे पहले बहावलपुर डिवीजन की 17 सीटें हैं, एक सीट रिजर्व है मिनॉरिटीज के लिए, 16 वैकेंसीज जो है वो जनरल हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन है वो है हमारी DG खान रीजन। DG खान रीजन के जो बच्चे हैं
हमारे डेरा गाजी खान के और डेरा गाजी खान डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए 16 सीटें हैं, एक सीट मिनॉरिटीज़ के लिए है, 15 सीटें हो गई। इसी तरह जो फैसलाबाद रीजन है उसके लिए 14 सीटें हैं, मिनॉरिटी की एक सीट है, 13 सीटें जो है वो जनरल रह गई हमारे पास। इसी तरह अगली हमारी गुजरात रीजन है, उसके लिए जो है वो 12 सीटें हैं, एक सीट रिजर्व है मिनॉरिटीज़ के लिए, हमारे पास 11 सीट्स बाकी रह गई हैं जनरल कोटे के लिए। और इसी तरह गुजरांवाला रीजन में जो वैकेंसीज़ हैं 46, सबसे ज़्यादा जो गुजरांवाला रीजन की मेरे ख्याल वैकेंसीज़ हैं 46, इसमें 2 सीटें बेटा मिनॉरिटीज़ के लिए हैं और 2 वैकेंसीज़ जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। इसमें मेल फीमेल अपनी सीट्स के एतबार से गुजरांवाला डिवीजन में ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, जिन बच्चियों की जो उम्र है वो 19 से 23 साल हो और जो ग्रेजुएट हो वो इन सीट्स पे अप्लाई कर सकती हैं। इन 2 सीट्स पे उनका भी मेरिट इंशाल्लाह बनेगा। इसके बाद हमारे पास अगली जो रीजन है बेटा वो मुल्तान है, 15 सीटें हैं, एक मिनॉरिटीज़ के लिए 14 जनरल रह गई। इसी तरह रावलपिंडी रीजन की जो सीट्स हैं 16 हैं, एक मिनॉरिटीज़ के लिए है और 15 सीट्स हमारे पास रह गई। साहिवाल रीजन की 6 सीट्स हैं, पाकपतन, उकाड़ा और साहिवाल के बच्चे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास सरगोदा रीजन की जो सीटें हैं वो 17 हैं और इसमें से भी एक जो मिनॉरिटीज़ के लिए है, 16 सीटें जनरल कोटे की रह गई हैं। और इसके बाद शेखुपुरा रीजन में जो हमारे पास वैकेंसीज हैं बेटा 5 हैं। अब हम आते हैं बेटा इस चीज़ की तरफ के एज लिमिट हो गई है, आपको अपनी रीजन्स के जो डोमिसाइल हैं उनको एड्रेस करना है मुतलका डिस्ट्रिक्ट के, और उस पर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की फ़ीस पे करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और आपको पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन नंबर जारी कर देगा, आपको मेल आ जाएगी और आप जो हैं वो इस सीट पर आपने दरख्वास्त दे दी है, आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी के लिए। दरख्वास्त देने के बाद जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है, सबसे पहला जो मायार है इसका, वो फिजिकल अपीयरेंस है। पंजाब पुलिस की बेटा जितनी भी सब ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द पंजाब, जितनी भी सब ब्रांचेज हैं, वो सिटी डी हो, वो स्पेशल ब्रांच हो, पंजाब पुलिस की वैकेंसीज हो, हाईवे हो, ट्रैफिक पुलिस हो, अब आगे दीगर और भी काफ़ी सारे सब ब्रांचेज बन चुकी हैं पुलिस की, तो इन तमाम में फिजिकल स्टैंडर्ड्स इस पे फोकस कीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करना होते हैं आपको, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, मेल जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके लिए, और फीमेल के लिए जस्ट हाइट जो है वो डिमांड करता है डिपार्टमेंट। अब जो मर्द उम्मीदवारान हैं, जिन मेल बच्चों ने अप्लाई करना है, उसके लिए 5/7 5 फीट 7 इंच जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए और 5-7 से ज़्यादा ही हो, क्योंकि जब आप जाएंगे मेडिकल के लिए तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा खींच तान के आपको जो है वो 1-2 सेंटीमीटर कम ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो बहरहाल चूँकि मेडिकल इस बार इनका होना है हॉस्पिटल्स में होना है मुतलका डिस्ट्रिक्ट के, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए या आप 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए। उसी तरह 33 साढ़े 34 आपकी चेस्ट साइज होना चाहिए। छाती की जो पैमाइश है वो सांस फुलाए बगैर 33 इंच होनी चाहिए और सांस को फुलाने के साथ उसकी जो पैमाइश है वो 34.5 होनी चाहिए, तो आपकी जो फिजिकल है आप उसमें पास हो जाएंगे। फीमेल्स के लिए सिर्फ 5 फीट और 2 इंच इसकी बेटा हाइट है और इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं होती। आई साइट का है, पहले 6/6 लेते थे, इस बार 6/9 है, विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस। ये मेडिकल आपको मुतलका हेडक्वार्टर से मिलेगा या सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से मिलेगा और इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, MS की स्टैंप होगी। इस बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा तौर पर मेंशन किया है कि जो नामुकम्मल मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें फ़िज़िकल मुमकिन ना हो, जिसमें आई साइट ना हो, एक्सरे लेते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं और तमाम तर टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ फिट मेडिकल जो है, और उसके बाद वो मेडिकल या MS के साइन शुदा और स्टैंप शुदा मेडिकल जो एक्सेप्ट होगा। और पहले वो थोड़ा सा टाइम दे देते थे, इस बार उन्होंने मेंशन किया है, इश्तिहार के एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि इस बार वो इस चीज़ को जो है ना वो ऑब्लाइज नहीं करेंगे और मुकम्मल जो मेडिकल होंगे वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं एज लिमिट की तरफ। पहले डिस्कस हो चुका है 19 से 23 साल
बहुत से बच्चे इस हवाले से पूछते हैं कि सर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, तो बेटा फोर्सेस की जितनी भी जॉब्स हैं, स्पेशली पुलिस के कंसर्निंग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो ऑपरेशनल विंग है पुलिस का, उसमें एज रिलैक्सेशन कतन नहीं होती, कतन नहीं होती। माँ सिवाय कि आप पुलिस कैडर में जाएं, यानी जो सर्विस कोटा होता है पुलिस की वैकेंसीज का, उनमें चूंकि डिपार्टमेंट के लोगों ने ही सिर्फ अप्लाई करना होता है, इसलिए उन्हें एज लिमिट दी जाती है, एक कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है, वगरना जो एज लिमिट तय है वही है। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप फॉल कर रहे हैं 19 नवंबर तक 23 साल में, तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। आप खा मर्द उम्मीदवार हैं या आप खातून उम्मीदवार हैं, 23 साल इसकी एज लिमिट है बेटा, और ये हर 2 पे अप्लाई होगा। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं इसके थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस की तरफ, ताकि फिजिकल मेजरमेंट क्लोजिंग डेट तक आपको स्टैम्प्ड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, या लाहौर के अलावा आप जो पुलिस लाइंस हैं, मिसाल के तौर पर किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन लाहौर में है, कुर्बान लाइंस लाहौर, इनमें भी मेडिकल ऑफिसर्स बैठते हैं पुलिस के, आप वहां पे भी जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और सेम फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, ये आपको सबमिट करवाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स इशूड विद इन 3 मंथ्स प्रेयर टू क्लोजिंग डेट, ये आपको सबमिट करवाना ही करवाना है। और इस बार उन्होंने उसको मेंशन कर दिया है कि इस हवाले से किसी किस्म का कोई जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू गवर्नमेंट, तहसील हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये तहसील हॉस्पिटल से आप बनवाएं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप बनवाएं, खा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो है वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और एक चीज जो आपने इसमें और मेंशन करनी है लाजमी तौर पर, कि आपने जो टेस्ट सेंटर है अपना, वो बहुत सोच समझ के अपना मेंशन करना है, क्योंकि पहले भी प्रैक्टिस है हमारी कमीशंस के जो जितने भी कोर्सेज हुए हैं, हमने आपको बताया है कि मुतलका सेंटर पे अगर कोई आपको कमी बेशी है तो आप ड्यू डेट उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया बेटा कि चेंज इन प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ रिटन टेस्ट शेल नॉट बी अलाउड, यानी इस बार इसमें वो कतन जो है वो इसको अलाउ नहीं करेंगे। आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जो सेंटर आपने फिक्स किया है, जो सेंटर आपने सिलेक्ट किया है, उसी सेंटर पे ही आपको इम्तिहान देना होगा। मैं चीदा चीदा बेटा चीज़ें दोबारा दोहरा देता हूँ। 165 सीटें हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन की, और सीनियर ट्रैफिक वार्डन ऑब्वियसली इक्वल टू सब इंस्पेक्टर होता है, तो ये जूनियर ट्रैफिक वार्डन इज इक्वल टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सिंगल जो एक फूल के साथ, एक बैच के साथ ASI 11वें स्केल की ये सीट है बेटा। और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और स्पेशली BA, BCom, BS अगर आप 23 साल के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। जिन डिवीजन्स में, जिन रीजन्स में ख़वातीन कोटे की सीट्स हैं, उनमें ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, वरना ये सीटें बेटा जो है वो मर्द उम्मीदवारान के लिए हैं। अब आते हैं हम इस सीट की तैयारी की तरफ। जितनी भी आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल रही हैं जी कि फ़लाँ सिलेबस है, फ़लाँ सिलेबस है, ये है वो है, टोटली फेक है। इस किस्म की पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक कतन कोई जो है वो ना तो हमें सिलेबस शेयर किया गया है, ना ही कोर्स आउटलाइन शेयर की गई है। और इस बार उन्होंने मेंशन कर दिया कि सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड अपलोडेड सेपरेटली, यानी इसका सेपरेट ऐड आएगा। लेकिन चूँकि माँ बदौलत जो है वो पहले पुलिस में कुछ सर्विसेज हैं, तो मैं आपको एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि इसमें जो तैयारी करनी है आपको, स्पेशली जो हमारी जूनियर वार्डन्स की वैकेंसीज़ हैं, उसमें सबसे पहले तो बेटा आपको पुलिस रूल्स देखने हैं, आपको पाकिस्तान पिनल कोड देखना है, आपको लोकल एंड स्पेशल लॉ देखना है, आपको ट्रैफिक लॉज देखने हैं, ट्रैफिक साइंस देखने हैं, आपको यानी जो पुलिस रूल 2006 देखना है। इसके साथ 60-70 नंबर का पोर्शन इसका इंशाल्लाह ये होगा। बाकी वन पेपर टाइप ये इम्तिहान होता है। इसमें करंट अफेयर्स भी हैं, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें उर्दू भी है, इस्लामिक स्टडीज़ भी होंगी, इसमें जनरल जो हमारे वन पेपर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। लेकिन स्पेशली आपने जो, चूँकि मुतलका डिपार्टमेंट की सीट है, पुलिस हायरार्की, पुलिस सिस्टम, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन जो पुलिस की है किस तरह ऑपरेट करता है, स्पेशली जो ट्रैफिक विंग है वो किस तरह ऑपरेट करता है,
इन सारी चीज़ों को हम फंक्शनली इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। टेस्ट सेशन बेटा इन वैकेंसीज के लिए MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इसका टेस्ट सेशन है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम, चूंकि 19 तारीख क्लोजिंग है इसकी, और 19 के बाद आपको जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, वो 3 महीने है, 12 हफ्ते। क्लोजिंग डेट के बाद मैक्सिमम टाइम जो प्रैक्टिस में है पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहा है वो 3 हफ्ते है। वगरना ये चूंकि मेजर डिपार्टमेंट्स की सीट्स हैं और ऑब्वियसली डिपार्टमेंट रिकमेंड करके टाइमलाइन भेजता है कि इनको इस टाइमलाइन में हमें रिकमेंडेड लिस्ट देनी है अपने कैंडिडेट्स की, तो मैक्सिमम 3 महीनों के अंदर अंदर ये इम्तिहान होने जा रहा है। आज ही किताबें उठाएं, अपनी तैयारी शुरू करें, और अगर आप बाज़ाब्ता तौर पर टॉपिक बाय टॉपिक और पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयारी करना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड जो चैनल है MK प्रिपरेशन, और नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूं अभी, आप नंबर पे राब्ता करें, अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें। और इस सेशन की एक जो गुडनेस है वो ये होगी कि इस सेशन में आपको ऑब्वियसली कुछ जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है पुलिसिंग का 8-10 साल का, उससे भी फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। हमारे साथ इंग्लिश के रिसोर्स पर्सन होंगे, हमारे साथ जो PMS क्वालिफायर्स होंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए, इंशाल्लाह वो आपके साथ होंगे। और यानी इम्तिहान की अप्लाई करने से लेकर, इम्तिहान में अपीयर होने से लेकर सिलेक्शन तक के तमाम मराहिल पर आपको इंशाल्लाह इसमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको सेकंड नंबर भी बेटा यहां पे दे देता हूं। आप हर 2 नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं, राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। 5000 बेटा मुकम्मल सेशन की फ़ीस होगी। आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, इसी नंबर पे मैसेज करें, आपको रिस्पांस करेगी हमारी टीम। जूनियर जो ट्रैफिक वार्डन है उसकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्डाइज्ड इम्तिहान जो है वो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पुलिस रूल्स हैं वो भी ऑफर करेंगे इंशाल्लाह हम, और इसका जो जितना भी सिलेबस ऑब्वियसली जनरल टॉपिक होगा, पुलिस डिपार्टमेंट के रेलेवेंट होगा, CRPC, PPC, पाकिस्तान पिनल कोड और पुलिस रूल्स, लोकल एंड स्पेशल लॉज, स्पेशली ट्रैफिक लॉज जो हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें ताकि आप आज ही एक स्टैंडर्डाइज चैनल के साथ अटैच होकर अपनी तैयारी जो है वो यकीनी बना सकें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के साथ जुड़े रहें। पब्लिक सर्विस कमीशन जो ही इसका जो सिलेबस है वो उसका इश्तिहार देगा, ब्रेक करेगा, तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने के लिए हाजिर होंगे। आपके वक्त का बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।